गुरुजी के चरणों में सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज हमारा ये साधिका आए हैं हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में, ये तपोभूमि में को साधना करने जानने के लिए उनकी इच्छा हुई कि किस तरीके से निर्जला रसाहार करना है। तो इसके लिए उन्होंने आए थे, लेकिन वो खुद का परिचय खुद देंगे और खुद के मुख से बताएंगे कि इनको कैसे पता लगा जो यहाँ आए, क्या सीखने आए और क्या उनका अनुभव हुआ। अब पहले उन कब से करे हैं एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, कब से इन्होंने फॉलो करे हैं और क्या सही तरीका है, क्या कैसे सीखे, क्या सीखे, उनका अनुभव खुद बताएंगे। उनको क्या बीमारी थी, ये सब चीज़ें उनके मुख से सुनना है हमको। तो आपने बताइए, आपकी नाम परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं और क्या आपको प्रॉब्लम थी और क्यों कर रहे हैं एनडीएस। ये सब चीज़ें साधकों को बताइए ताकि लोगों को प्रेरणा मिलेगा और वो भी ये नई भोजन प्रथा प्रणाली को सही तरीके से अपनाएंगे। सबसे पहले गुरुजी बीवी चौहान गुरुजी को चरण स्पर्श नमस्कार, और आनंदी माँ को, सुरेश भाई को, इनका बहुत बहुत एहसान है कि एक ऐसा काम कर रखा इन्होंने। यहाँ पे मैं आके देखा और बहुत अच्छा लगा। आनंदी माँ का व्यवहार भी, सुरेश भाई इतनी मेहनत करते हैं सारा दिन, और बहुत अच्छा लगा मेरे को इस जगह पे आके। और मेरे को कम से कम 30 साल से एलर्जी थी, स्किन की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि हर तीसरे दिन मेरे को स्ट्राजिन लेनी पड़ती थी। और लीवर की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत डॉक्टर ने बोला था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मैं 3.25 साल से एनडीएस का ये बीवी चौहान गुरुजी की वीडियो सुनी और मैंने शुरू कर दिया था। और मैंने 2.5 साल से कोई भी स्ट्राजिन नहीं ली है, एक भी गोली नहीं ली है। और नींबू आंवला मैंने 25 साल में लिया, कभी खटाई नहीं ले सकती थी, नहीं तो फिर रोज़ स्ट्राजिन लेनी पड़ती थी। और जितना लंबा बीमारी को दबाया इतना ही लंबा टाइम लगेगा, पर मैंने सीरियस होकर और एनडीएस को 100% फॉलो नहीं किया, तो इसीलिए उसमें बहुत लंबा टाइम लगा। उसका एक तमाशा बनाया, कभी खाना खा लिया, कभी छोड़ दिया, कभी अनीमे का अनीमा संजीवनी क्रिया कैसे करनी है उसका तरीका भी नहीं पता था। और यहाँ आके तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि आनंदी माँ का इतना वेट कम हो गया था, इनका कैसे बढ़ा। मेरे को यूँ था कि भाई पका हुआ भोजन खाएंगे तभी वेट बढ़ेगा, पर यहाँ आके सीखने को मिला कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो रॉ फूड में भी वेट बढ़ेगा। और अभी मेरे को विश्वास हुआ। और ये तो ऐसी जगह है कि यहाँ तो हवा पानी और तपोभूमि है, सुबह शाम दोनों टाइम बहुत अच्छा बैठ के यहाँ भगवान को प्रार्थना करते हैं, सभी की मंगल कामना मांगते हैं। और एक मेरी फ्रेंड थी, उसको भी बोलने में बहुत दिक्कत थी बहुत सालों से, उसका भी उसने भी शुरू किया, अभी उसकी वो ठीक हो गई है। और शाम को खाती है वो तो, पर कभी कभी नहीं खाती, 15 दिन 20 दिन तो ऐसे उसका रसा फ्रेंड के। का क्या था, आपका तो बात क्या उस प्रॉब्लम थी ज्यादा? उसको बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जीभ तुतलाती थी, बोल नहीं सकती थी। अच्छा अच्छा। और बहुत जगह उसने दवाइयाँ ली, कोई भी वैद्य, होम्योपैथिक का, आयुर्वेदिक, सब कुछ दवाइयाँ ली, और कहीं भी आराम नहीं हुआ। सभी बोलते थे 3 महीने खानी पड़ेंगी और आराम हो जाएगा, पर नहीं हुआ। फिर एनडीएस को फॉलो किया उसने भी मेरे साथ, तो उसको मतलब 1 डेढ़ साल में ही बिल्कुल आराम हो गया था और अभी बिल्कुल सही है। कभी कभी बोल पाते हैं वो भी? बिल्कुल बोल पाते, बिल्कुल हम्म अच्छे से। और कभी आएंगे, हम दोनों आएंगे कभी यहाँ पे, और हम्म। लंबा रुकने के लिए। और तो आपका मतलब ज्यादा स्किन की मतलब प्रॉब्लम थी ज्यादा? स्किन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि गुरुजी बीवी चौहान ने बताया था कि भाई कैंसर भी ठीक हो जाता है,
ये मैंने बार बार सुनी उनकी बात और अमल भी किया कि भाई मैंने भरोसा रखा है आज तक भी। और स्किन की सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, एक एक साल भी ले लेती स्किन की। और मैंने कभी सीरियस होके यूँ किया नहीं, इसका तमाशा बनाया कि भाई कभी किया कभी नहीं किया, पर स्किन की में टाइम लगता है, इसलिए 10% अभी बचा है। मैं कोशिश करूँगी कि भाई अभी मैं 100% कर पाऊँ। तो आप इनसे यहाँ आने से पहले अभी कुक फूड खाए थे कि कैसे करे नहीं थे? नहीं, यहाँ आने से पहले मैंने छोड़ रखा था कुक फूड। और जो नहीं भी तो शाम के टाइम में लेते थे आप? पहले लेती थी शाम के टाइम में, एक बार बीच में 3.5 महीने बिल्कुल नहीं लिया, फिर बीच में लेने लगी शाम के टाइम? शाम के टाइम। फिर यहाँ आने इसके बाद, आने से पहले मैंने पूछा आनंदी माँ से भी, सुरेश भाई से भी, कि भाई यहाँ तो वो लोग आते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, खाना पका हुआ भोजन छोड़ते हैं। क्रोनिक डिजीज, कैंसर जिनको है, ज़्यादा हाँ ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम है, तो वो सुरेश बेटा का थोड़ा मन है कि वो क्रोनिक डिजीज वाले आए इधर। और वही तरीका यही है कि घर से ही छोड़ के आए, हाँ 15-20 दिन छोड़ के अपना पका वाला आहार छोड़ के अभ्यास करके आए। आए। हाँ, हाँ, तो और क्योंकि यहाँ पर रसा और निर्जला ही ज़्यादा करना होता है, अगर पका हुआ भोजन खाते हुए आएंगे तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, और ये भी परेशान होंगे और आप भी परेशान होंगे। और ये तो एक सेवा भाव में कर रहे हैं और एक भी पैसा नहीं लेते, फ्री में। हालांकि मैंने बोला भी सुरेश भाई को कि भैया ऐसे फ्री में ना करो, ऐसे कितने दिन चलेगा भाई, कुछ तो आप रखो। बोले नहीं नहीं, ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं एनडीएस को ऐसे नहीं करूँगा, जब मैं ठीक होया हूँ तो मैं अपने, यही तरीका है मेरा, और मैं कभी भी नहीं पैसे नहीं लूँगा, फ्री में ही होगा ये सब कुछ परमात्मा की दया से। और मैं बिजनेस नहीं करता, ना कोई पाउडर ना कुछ भी, ना कोई मेरा बिजनेस करने का आगे विचार है, तो मैं फ्री में ही रखूँगा, देखी जाएगी जब तक चलेगा। भगवान की कृपा है, गुरु जी की दया है। तो क्योंकि उन्होंने नया जिंदगी क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए ठीक हैं हुए हैं। और न्यू डाइट सिस्टम अपना के निर्जला रसाहार करके ठीक हुए हैं, तो नया जिंदगी मिली। तो उनका उसी समय से संकल्प थी कि मतलब मेरे को नया जिंदगी मिला तो मैंने बिजनेस, मतलब कोई अपने लिए भी कोई काम नहीं करना है, मुझे दवाई रहित दुनिया में जो जिनसे मेरे को नया जिंदगी मिला, मतलब बीबी चौहान गुरुजी से, गुरुजी के लिए उनको नया जिंदगी मिली। तो उनका इच्छा हुई हुआ कि गुरु जी का मतलब ये को आगे लेना है और मुझे दवाई रहित में लगना है, और वो भी मैं निःशुल्क करूँगा। उनका मन की ये संकल्प थी, तभी उन्होंने मतलब इस तरीके से करे और प्रभु ने सहयोग करे, क्योंकि शुभ संकल्प में प्रभु सहायता करते हैं। और ये एक ही भगवान ने ये सब कुछ विस्तार करे हैं और सब बनवाए हैं ये सब चीज़ें, और दवाई रहित दुनिया में, क्योंकि प्रभु का भी यही मतलब उसी को सहयोग करते हैं जो मतलब निस्वार्थ भाव से करता है। तो आज आज इसी ने खुद ही देख रहे हैं आप, आपका नाम नहीं बोले, कहाँ से आए हैं, नंबर भी बताइए ताकि साधकों को पता लगे। मेरा नाम कांता है, मैं दिल्ली रोहिणी से आई हूँ, और मेरा फ़ोन नंबर है 9650102142। दोबारा बता दीजिए। 9650102142। और मैं तो यही, मेरे मतलब दिमाग में है कि कुछ हमारे पूर्व जन्म का कुछ हमारा अच्छा किया हुआ होता है, या इस जन्म का, या मैं एक जगह जाती हूँ जहाँ मैं दिल में रहते हैं, एक प्रेम राव थे इंटरनेशनल स्पीकर, मैं उन्हीं का यूँ मानती हूँ कि सबकी समझ में ये बात नहीं आती। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक, आखिरी दिन तक, मतलब खुश रह के ऐसे ही जी के जाऊँगी, कभी हॉस्पिटल में जाने का कभी भी नहीं ज़िंदगी में ये होगा कि मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। ये मेरी अपनी इच्छा, दृढ़ इच्छा है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूँगी। और भगवान की दया सब पे नहीं होती, मैं तो यही कहती हूँ कि भाई सब पे होनी चाहिए, पर होती नहीं, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है। और आप सेवा में भी लगे हैं काफ़ी, ये मैं बता रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी, क्योंकि ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, शिव जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है ये, नई भोजन प्रथा प्रणाली। तो ये तप पे तो कर ही रहे हो,
आगे जाके यही ध्यान देना है कि आपको अभी विश्वास हो ही गया होगा हमको देख के, सुरेश भाई को हाँ, देख के, बिल्कुल। कि मतलब पका हुआ भोजन नहीं लेके भी वजन बढ़ सकती है, वेट गेन हो सकता है और लो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो सकती है। तो ये सब आपको देख के पता लग गया होगा और यहीं से आपने सीख के भी जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अपनाएंगे, ये होगा तप आपकी कि अभी आप सबको कन्विंस करना है कि सेवा ये है कि सबको कन्विंस करना है, सबको बताना है ये, और बता भी रहे हो आप। तो अगर आप पूरी तरह से पका वाला भोजन जैसे शाम के टाइम में थोड़ा बहुत लेते थे कि लोग बोलते थे वेट गेन के लिए चाहिए वे मतलब पका वाला भोजन, आप कितने साधकों से और भी बात करते थे फोन में, आप बता रहे थे ऐसे, तो आप वो बोलते थे तो ले लेते थे। तो अब आपको खुद देखने से प्रैक्टिकली एक मनोबल बढ़ता है। तो अब आप बता सकते हैं कैसे आपको लगा, और आप जाके इस तरीके से करो, अपनाओ, ताकि आपकी अपने आप वेट बढ़ेगी, जैसा हमारा बढ़ा है ऐसे बढ़ेगी। हम्म, तो यहाँ से तो बहुत प्रेरणा मिली है, क्योंकि सुरेश भाई तो इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन बंदर की तरह कूदते फिरते हैं और सिर्फ रसार और हाँ या कभी थोड़ा बहुत सलाद लेते होंगे बस, और कुछ नहीं। और इतना सारा दिन कम से कम 30 40 50 तुम यहाँ लेबर लगी है, हाँ हाँ हाँ, और सीढ़ियाँ भी उतने बार चढ़ते चढ़ते उतरते उतरते होंगे। हैं। और ये उन परमात्मा की दया ही तो है कि एक इतनी बड़ी बीमारी से लड़के और ठीक हुए हैं, और अब सारा दिन अपनी सेवा कर रहे हैं, और निस्वार्थ सेवा औरों की भी। यहाँ भी कैंसर के पेशेंट भी हैं, और एक अमेरिका से भी आए हैं एक हाँ, महीने किडनी से, का भी आए किडनी का भी हैं। पेशेंट। मतलब उनकी फ्री में सेवा कर रहे हैं दिल से, और साथ में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो भी सब कुछ संभाल रहे हैं और बिना कुछ खाए। हम्म, तो ये देख के बहुत एक बड़ी प्रेरणा मिली है, और मैं कोशिश करती हूँ हर किसी को बताने की, जो भी मेरे दायरे में आते हैं, मेरी फ्रेंडें भी, सबको मैं भेजती भी हूँ ये। और दो दो तीन तीन चार का भी शुरू भी हो रखा है। पर लोगों को बस ये है दिमाग में कि दूध दही घी ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो कैल्शियम कहाँ से आएगा। मेरे को तो 3 साल हो गए, कभी भी मुंह के नहीं लगाया है मैंने, और पूरा कैल्शियम है, सब कुछ है। बस शरीर से थोड़ी कमज़ोर हूँ, पर इतनी एनर्जी है, मैं पूरा दिन भर काम कर सकती हूँ। और वेट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो कोई बात नहीं। हाँ, बस यही मार्ग नहीं छोड़ना है, कमजोरी नहीं लगती है तो एनर्जेटिक तो फील कर ही रहे हैं आप। तो आप इसी को अपनाइए, आप देखना आपका टॉक्सिन फ्री जब हो जाएगा, बिना पका वाला आहार से भी आपकी वजन बढ़ेगी। बढ़ेगा। जब आप पका वाला आहार डालते हैं तो फिर वो जम जाती है जहर, फिर वही चीजें होती है, हम सोचते हैं वेट बढ़ेगा, लेकिन वो इतनी नहीं होती है जितना मतलब अपको आहार में सनकुक फूड में बढ़ती है। तो आपका ब्लड प्रेशर भी लो थी, तो आप आपका ब्लड प्रेशर अभी कैसा है? हाँ, ब्लड प्रेशर तो मेरा 20 30 साल से ही लो है, पर अभी कई दिन पहले हुआ था तो 65, और मेरे ख्याल से 97 था। तो सुरेश भाई बोले कि एनडीएस जो करते हैं उनका 60 और 100 के बीच में ही रहना चाहिए, ये सही है बिल्कुल। हम इसको लो मान लेते हैं, पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। तो हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल। वो हो जाएगी सब ठीक, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना आप, आपका हाँ सब जी। चीज़ ठीक हो जाएगी, वेट भी गेन हो जाएगी और सब होगा। आप जाके पूरी तरह इसको अपनाइए, तमाशा नहीं बनाओ हाँ जी, आप। तमाशा नहीं बनाऊंगी अब। हाँ, जाके यहाँ हाँ आने से जी, पहले 20 दिन पहले आप सब कुछ शाम के टाइम का छोड़ छोड़ रखे रखा थे। था। हाँ जी, हाँ जी, तो इस तरीके से इसको कंटिन्यू करिए। अभी नवरात्र आ रही है, रसाहार पे रहिए रसार पे और रहिए। उसका भी लाभ उठाइए शारदीय नवरात्रों की। हाँ जी, निर्जला होगा तो निर्जला भी करिए, जितना होगा अपनी शरीर को देख के करना है, हाँ जी, ताकि टॉक्सिन फ्री और भी हो जाए बड़ी। तो खुश रहिए, बहुत अच्छा लगा आप आए, ऐसे ही सेवा में लगिए, सुमिरन भी करिए, ध्यान करिए, तब सेवा सुमिरन का मार्ग है। तो आपका स्किन डिजीज में आराम आया, हाँ जी। ब्लड प्रेशर लो भी ठीक है, और आप बहुत खुश हो। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको आपको भी आए। बहुत अब बहुत फिर आना। धन्यवाद। गॉड हाँ ब्लेस यू। जी, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। खुश थैंक यू। रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।